welcome you and your family, your friends and your relatives on our gardening channel अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं आपसे, वो इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि उन गार्डनर्स के लिए जिनको लगता है कि उन्होंने तो सब कुछ पौधों में कर दिया, प्रॉपर पोजीशन पे रखा हुआ है, सारे फर्टिलाइजर दे रखे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ दे रखा है, ठीक है, उसके बावजूद भी पौधा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हर गार्डनर को इसको जानना चाहिए, नहीं तो हम परेशान रहेंगे और हमारे पौधों में फल, फूल, पत्तियां, प्रॉपर ग्रोथ, स्टेम्स ग्रोथ ये सब नहीं होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने से शुरू करने से पहले हम आपको बात करना ये चाहते हैं कि हम लोगों ने कभी गौर किया है कि जब बरसात का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, उसमें चारों तरफ हरियाली 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 खूब दिखती है दोस्तों, चारों तरफ। ठीक है, पत्ते भी कुछ चमकते हुए, उनमें नई पत्तियां आते हुए, फ्रूट्स भी आने लगते हैं जिन पौधों का समय होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज तो हम सब देखते ही देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब बरसात का पानी होता है, हमारी बिल्डिंग्स पे पड़ता है, तो हमने देखता है दीवारें काली हो जाती हैं, दाग भी पड़ जाते हैं उनपे। ठीक है दोस्तों, ये दीवार का काला होना ये क्या है? यही अंतर है रेन वाटर वर्सेस अदर वाटर में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अगर हम लोग अपने नल का पानी, नदी का पानी, इन सब में खूब ऐसे डाल दिया जाए तो क्या उसी लेवल का हरियाली, उसी लेवल का परफॉर्मेंस पौधा करेगा? उसका उत्तर दोस्तों है नहीं। अब मुद्दा ये आ जाता है, इसका मतलब ये है कि बरसात के पानी में कुछ तो है अलग। ठीक है दोस्तों, बरसात का पानी जो होता है वो बहुत ही बढ़िया पौधों के लिए होता है, उन पौधों के लिए जो कि एसिडिक लविंग होते हैं। जो एसिडिक लविंग प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, इसके पहले कि हम लोग डिटेल में चलें, मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूं यहां से कि जो हमारे सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी है, ठीक है, उसको नापने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास एक स्केल है और उसका यूनिट है पीएच मान, पीएच वैल्यू। दोस्तों, 0 से 7 और 7 से 14 इस स्केल को दो टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 को क्या किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 या पॉइंट में भी 1 1.5 2 2.5 3 पॉइंट, इसलिए 7 तक। 7 को एक न्यूट्रल पॉइंट माना गया। ठीक है, तो जो हमारी गमले की आइडियल सॉइल होनी चाहिए वो उसी के आसपास होनी चाहिए, यानी 0.5 कम, 0.5 या ज्यादा, यानी 6.5 से 7.5 के बीच में अगर है, 7 7.5 के बीच में है, तो वो हमारा जो सॉइल होगा वो बहुत ही अच्छा, उसमें एसिडिटी रहेगी, जो कि हमारी पौधों की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों। एक ये तो हो गई आइडियल सॉइल की बात। दोस्तों, रेन वाटर जो होता है उसका जो पीएच मान होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 5.5 के आसपास होती है। अब ऐसे में दोस्तों ये चीजें निकल के आती हैं कि अगर हमको अपने गमले की मिट्टी तैयार करनी है तो ठीक है, हम जहां से भी हमको मिलती है अभी हम लेते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, उसमें एसिडिटी बढ़ाने वाले, जनरेट करने वाले चीजों को हम मिक्स करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ विकल्प है तो क्या है इसे कोई कि हम सॉइल प्रीफर नंबर 1, प्रीफर नंबर 2 करें। दोस्तों, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं कि अगर हम लोग तालाब की मिट्टी, यानी जहां पर तालाब रहा हो है, वहां पर सूख गया, वहां की मिट्टी निकालें। क्यों? क्योंकि वहां पर बरसात की जो पानी होगा वहां से उसकी जो सॉइल होगी एक ऑप्टिमम, एक अप्रोप्रिएट पीएच वैल्यू वाली होगी। यानी अगर हमारे पास साधन सुविधा है, थोड़ा अर्बन एरिया में चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, फिर भी अगर ढूंढे तो मिल सकता है। वहां से अगर हमने मिट्टी लाके स्टोर करी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर द आवर पॉट्स। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा दोस्तों, अब हम चलेंगे पीएच की तरफ। एक चीज और हम दोस्तों यहां से आपसे बात कर लें पीएच के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं पीएच की एक एक यूनिट पे, जैसे 0 से 1 गए, 1 से 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसके बाद भी 8 9 10 ऐसे चलता है और 14 तक जाता है। 0 से 1 और 1 से 2 में फर्क क्या होता है सॉइल की एसिडिटी चेंज होने में, ये चीज भी हमें जानना चाहिए। दोस्तों, 10 गुने का अंतर आ जाता है, 10 गुने का अंतर है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में लगभग एसिडिटी का 10 टाइम्स ग्रोथ हो जाता है।
यानी अगर एसिडिटी में 0.5 का भी अंतर आ रहा है, दैट इज वेरी मीनिंगफुल, दैट इज वेरी कंसिडरेबल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी। ये भी हमको जानना चाहिए दोस्तों। अब क्या है कि हम पूरी बॉटनी समझेंगे इस एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल वर्सेस ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैसे जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे पौधों में जब पीएच वैल्यू जो न्यूट्रल पॉइंट है या आइडियल है 6.5 से 7.5, उसके ऊपर जब जाना शुरू होती है तो क्या होता है उसमें हमें यह समझना होगा कि दोस्तों वहां पर जैसे भी 7, 7.5, 8 के ऊपर जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हमारे सॉइल में शुरू हो जाती है, यानी वो सॉइल आयरन डिफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, वहां पर आयरन नहीं होता है। जब दोस्तों आयरन नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं बनता है पौधों में। ठीक है, जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तियां क्या होगी, हरे रंग की नहीं होगी। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तुरंत अफेक्ट हो जाएगा। यानी अगर हमने उसको प्रॉपर सनलाइट में भी रखा है तो पौधों में इतनी ताकत ही नहीं है नीचे से, जमीन से, कि वो पौधों का ऊपर उनका जो खाने का सिस्टम है वो तैयार हो सके, पौधे अपना खाना बना सकें। तो आयरन डिफिशिएंट सॉइल will lead to the poor generation of chlorophyll and ultimately they will lead to the poor photosynthesis process। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही कमजोर हो गया दोस्तों, तो हमारा पौधा ओवरऑल ग्रोथ कहां से करेगा। उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होगी, चाहे हम कितना भी देते रहें। कुछ हमने पोटेशियम दे दिया, चलो फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। फास्फोरस दे दिया, चलो इसके तने मजबूत होंगे। दोस्तों अगर उस सॉइल की 6 से नीचे अगर एसिडिटी है, 7 से ऊपर है, तो सॉइल में पोटेशियम भी फास्फोरस भी स्टैग्नेंट हो जाता है। यानी फास्फोरस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है पौधों में, जिससे कि तने मजबूत होते हैं, ये सब होते हैं, वो भी अफेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये महत्व जानकारी से आपको इसका पीएच वैल्यू का महत्व पता चलता है कि पीएच का कैलकुलेशन या पीएच का ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे पौधे बहुत सारे, और आप देखिए कभी कभी हम देखते हैं कि हम सब कुछ पौधों में दे रहे होते हैं, अच्छा ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि पौधों में सुस्ती आना शुरू होती है, लगता है कि पौधा स्ट्रेस में आ गया है, पत्तियां पीला होना शुरू होती हैं। अल्टीमेटली अगर उसको हमने ये नहीं समझा, अगर उसकी एसिडिक नेचर पे हमारा ध्यान नहीं गया, वो पौधा कुछ समय बाद मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस धीरे धीरे वीक होता है। तो जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो पौधे का ग्रोथ का है वो कमजोर पड़ जाता है ऐसी स्थिति में। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की वो आपको काफी समझ विकसित करेगी इस संदर्भ में कि अगर हम पीएच वैल्यू को केयर नहीं कर रहे हैं अपने पौधों के, तो पौधों का सब कुछ में देने के बावजूद भी हमारा पौधा आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। दोस्तों एक और वीडियो हम इस पर देंगे, वो कौन से पौधे हैं जिनको कि एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे कि हम अपने पौधों की एसिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। साथ में पहचान तो मैंने अभी बताई आपसे कि वो पत्तियां पीला होना शुरू हो जाती हैं असमय रूप से। ठीक है, तो इसके अलावा हम दोस्तों उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम कब कब दें, और दोस्तों इसका एक मीटर भी होता है वो चेक करने का कि कैसे हम लोग जान पाए डायरेक्टली बिना किसी इधर उधर के कि हमारे इस गार्डन सॉइल का एसिडिटी क्या है, उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हम हाल में ही आपको जो नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं इस बात पे कि पौधे जो एसिडिक लविंग है और जो उनको सप्लीमेंट चाहिए उसके लिए वो कौन कौन से सोर्सेज है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी, ये गहरा ज्ञान आपको इस संदर्भ में बहुत एडवांस कर देगा और आप अपने पौधों को अज्ञात कारणों से, जो अभी आपकी नजर में, हमारी नजर में एक सामान्य गार्डनिंग में अज्ञात कारणों से मर रहे थे, वो अब नहीं होंगे। वो खुश तो हम खुश। थैंक यू दोस्तों।